नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फागुन मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो कब है और पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। साथ ही साथ होलिका दहन कब है, होली कब है क्योंकि 2 दिनों का जो है वो कन्फ्यूज़न हो गया है कि किस दिन होली है, 24 को है कि 25 को है। तो इसको भी मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो में। और साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन यानी कि होली के दिन ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, मान्य होगा या नहीं होगा, क्या हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे एक विनती है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सके और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए दोस्तों, एक करके सारी बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि पूर्णिमा यानी कि फागुन मास की पूर्णिमा तिथि वो कब है। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 24 मार्च को। दोस्तों, 24 मार्च को सुबह में 9:24 पे प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का जो समापन होगा वो होगा 25 मार्च को 12:29 यानी कि दोपहर में जो है पूर्णिमा तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। तो अब दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार जो है वो 25 मार्च 2024 को पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। उस दिन है सोमवार। जो होली का त्योहार होता है वो भी हमें पूर्णिमा के दिन ही यानी कि फागुन माह की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसी दिन होली का त्योहार भी मनाया जाता है। जो स्नान दान का दिन है वो 25 मार्च को ही है और कथा वगैरह जो लोग श्रवण करते हैं या घर में भी करवाते हैं तो वो लोग इसी दिन सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए त्योहारों का समय है, क्योंकि सब लोग व्यस्त होंगे, किसी के पास समय नहीं होगा। साथ ही साथ पंडित जी भी तो बिजी होंगे, तो इसलिए हमें जब समय मिले हमें कहवा लेना चाहिए या फिर सुन लेना चाहिए। 24 तारीख को भी कहवा सकती हैं या सुन सकती हैं, या फिर 25 तारीख को भी आप कर सकते हैं। लेकिन 24 तारीख को अब दोपहर तक करवाएं या शाम तक करवाएं तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि तिथि जो है वो 9:24 से जो है वो प्रारंभ होगी 24 तारीख को। तो ये हो गया। और साथ ही स्नान और दान जो है वो 25 तारीख को होगा। है दोस्तों कि होलिका दहन कब है। तो दोस्तों, होलिका दहन होली से एक दिन पहले होता है। तो होलिका दहन जो है 24 तारीख को है और 24 मार्च को। तो दोस्तों, 24 मार्च को दिक्कत ये हो जा रही है कि उस दिन जो है रविवार पड़ रहा है और होलिका दहन और होली जो है वो रविवार के दिन जो है वो नहीं मनाया जाता है। तो ऐसे में होलिका दहन, तो देखिए दोस्तों, होली का जो त्योहार होता है वो अकेले का त्योहार पहली बात की नहीं होता है। हमारे पूरे समाज, पूरा जो कॉलोनी है, जिस समाज में हम रहते हैं, वो लोग जिस दिन मनाते हैं उसी दिन हमें भी मनाना पड़ता है। तो अगर वो लोग फिर भी 24 तारीख को ही अगर होलिका दहन करते हैं तो आपको भी 24 तारीख को ही करना चाहिए और उसमें जो भी आपका सहयोग बन सके आपको करना चाहिए। लेकिन वैसे तो रविवार के दिन होलिका दहन नहीं किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दोस्तों, होलिका दहन में घर की जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता है, ये शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए दोस्तों, होलिका दहन में कोई भी हो, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जो नई नई जिनकी शादी होती है वो लोग नहीं जाते हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो नहीं जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, होलिका दहन क्या है आप खुद से सोच के देखिए ना कि होलिका दहन क्या है। होलिका दहन जो है वो आप समझ सकते हैं कि किसी को वो जलाया गया है, तो जलाने में कभी भी महिलाएं नहीं जाती हैं, उसमें नहीं जाया जाता है। तो आपको लाख समझाया जाए कि आप शादीशुदा मतलब तुरंत की शादी हुई है तो आप नहीं जा सकती हैं, तो नहीं दोस्तों, आप महिलाएं जो है वो जाती ही नहीं है, चाहे शादीशुदा हो, नई शादी हुई हो, पुरानी शादी हुई हो, प्रेग्नेंट हो, कोई भी हो, वो नहीं जाती हैं। तो जब होलिका दहन होता है तो हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि उसमें जो बड़ियाँ होती हैं वो बिना नमक वाली बड़ी जो होती है वो होलिका दहन में डाली जाती है। तो वो डालने के लिए भी हमारे घर के जो भी पुरुष लोग हैं वही जाते हैं, महिलाएं किसी भी कंडीशन में नहीं जाती हैं। तो ये हो गया। अगला है दोस्तों कि होली का त्योहार जो है वो कब है। तो दोस्तों, होली का त्योहार जो है वो मैंने वीडियो में बताया ही कि होली जो है पूर्णिमा के दिन ही होली होती है, यानी कि होली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, मतलब 2 दिनों का कन्फ्यूजन हो गया है, 25 को है या फिर 26 को है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि
नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसे में वो लोग जो है मंगलवार को तो नहीं मनाएंगे, क्योंकि अधिकतर घरों में मंगलवार के दिन नॉनवेज वगैरह नहीं खाया जाता है। लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो लोग सादा सिंपल खाना खाते हैं, वो लोग तो 25 तारीख को भी मना सकते हैं। लेकिन अगर आपके मतलब मैंने पहले ही बताया जैसे कि होली का त्यौहार जो होता है वो अकेले का होता ही नहीं है। आपके समाज में, आपके कॉलोनी में, आपके घर परिवार में जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन आपको मनाना चाहिए। तो आपके गली मोहल्ले में अगर 25 तारीख को होली मनाया जा रहा है तो आप 25 को मनाएं। अगर आपके गली मोहल्ले में 26 तारीख को होली मनाया जा रहा है तो आप बेशक 26 तारीख को मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि होली जो है वो 25 मार्च 2024 को है, दिन है उस दिन सोमवार। दोस्तों होली के दिन जो है बहुत सारे मतलब हमारे घर में मीठे पकवान, नमकीन हर तरह के बनता है। लेकिन आप उस दिन भगवान को बिल्कुल भी, मतलब रंगों के त्योहार में आप भगवान को बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा ना सोचें कि हम जो है एक ही बार होली खेलने के बाद ही स्नान करेंगे और जो भी करना है करेंगे। नहीं, आपकी जो दिनचर्या है, जैसे कि आप सुबह में उठिए, नहा धो के पहले भगवान को जो भी है जैसे कि अबीर गुलाल लगाया जाता है। हमारे जो भी देवता हैं, जो भी देवी देवता हैं, उनको लगाया जाता है। और साथ ही साथ किशमिश, छुहारे और गरी का जो प्रसाद होता है वो भी उन्हीं का भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों आप ये ज़रूर कर लें, और ऐसा नहीं कि होली के रंग में जो है भूल गए भगवान को कि हमें और भी कुछ करना है। तो दोस्तों ये हो गया। साथ ही अगर आप स्वच्छता का ख्याल रखें, शुद्धता का ख्याल रखें, अगर मीठा पकवान भी बनाती हैं तो आप उसमें से भी भगवान को भोग लगा सकती हैं बाद में भी। तो ये क्लियर हो गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर हमारी ये जानकारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई सवाल है या फिर वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। अगला है कि होली के दिन हमें एक तो पूर्णिमा तिथि भी है, और साथ ही अगर हमारे द्वार पे या घर के अगल बगल जो है गाय आती है, तो जो भी आपके घर में पकवान बना है, व्यंजन बना है, उसमें से आप एक एक चीज़ निकाल के और गौ माता को ज़रूर खिलाएं। चाहे पहले खिलाएं या फिर बाद में खिलाएं, पहले खिलाएं तो ज़्यादा सही है। लेकिन अगर घर में बच्चे हैं वो खा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी खिला दें, लेकिन गाय को उस दिन खिलाएं ज़रूर। और आपके घर के अगल बगल जो भी अन्य कोई जानवर भी आ जाते हैं जैसे कि कुत्ता वगैरह, तो उनको भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को दें। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है कि होली के दिन जो है वो पूर्णिमा तिथि है, और पूर्णिमा तिथि के दिन हम बाल जो है नहीं धोते हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं वो बालों को न भिगाती हैं और ना ही शैम्पू करती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब होली के दिन क्या हम बाल धो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा होली खेलते हैं, बालों में इतना कलर लग जाता है, इतना रंग लग जाता है कि बिना धोए काम ही नहीं चलता। और पूर्णिमा तिथि है तो उस दिन हम बाल नहीं धोएंगे। तो दोस्तों वैसे तो बाल नहीं धोना चाहिए क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है, लेकिन अगर आपके बाल में ज़्यादा कलर लग गया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि क्योंकि जो है हम नियम तो डेली ही अपनाते हैं, लेकिन आप एक दिन चीट कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी दूध रहेगा गाय का कह पाना तो मुश्किल है क्योंकि शहरों में तो पैकेट वाला दूध मिलता है, तो हमें नहीं पता कि वो गाय का है कि भैंस का है, तो इसलिए हमें कच्चा दूध पहले बाल में लगा लेंगे। अगर ज़रूरत हो तो आप बाल में लगाइए, उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए, कोई मन में शंका ना पालें, क्योंकि एक दिन का चीटिंग चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों होली के दिन हमें जो है अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैरों पे अबीर होता है, गुलाल होता है, उसको रख के और आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और जो भी घर के बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ सिखाएं और खुद भी करें। अगला है दोस्तों कि होली के दिन ही लग रहा है चंद्र ग्रहण। अब बहुत सारे लोग तो ये कन्फ्यूज़न होंगे कि अब होली के दिन चंद्र ग्रहण है तो हम कैसे मतलब होली खेलेंगे, क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसके पहले एक वीडियो दे चुकी हूँ, उसका लिंक जो है आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से वो वीडियो जाके देख सकते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात जो है, जो कि मैं भूल गई थी, बहुत सारे ऐसे हमारी बहनें हैं या फिर भाई लोग भी हैं जो कि नया कपड़ा जो है वो पहनना चाहेंगे या फिर नया जो है वो कपड़ा पहनेंगे। तो क्या हमें जो खरमास भी लगा है तो क्या हमें खरमास में नया कपड़ा पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, आप एक दो बार के अगर कोई पहना हुआ कपड़ा है तो उसको पहने। लेकिन अगर आप फिर भी कोई नया
कपड़ा, नया साड़ी या कुछ भी आप पहनना चाहती हैं, महिला हो या फिर आप अपने बच्चों को पहनाना चाहती हैं या फिर अपने आप पति को पहनाना चाहती हैं, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सके, उसके बाद उसको पहनाएं, दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उपाय ऐसा है कि जो भी नया कपड़ा है आप खरीद के एक दिन पहले लाएं या फिर होली के दिन भी लाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खरीद के लाएं और उसको थोड़ा सा मिट्टी मतलब ज़मीन में रगड़ दें। ज़मीन में रगड़ने से होगा ये कि जो उसका नया का भेद है वो मिट जाएगा और उसको आप एक बार धो के और उसको सुखा दें, उसके बाद आप पहने, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि पहले आप अपना जो साड़ी है या जो भी कपड़ा है आप अपने बच्चों को पहनाएं। दोस्तों, ये गलती हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। हम जो खुद नहीं कर सकते वो अपने बच्चों को कैसे करवा सकते हैं? आप खुद से सोचिए और खुद ही विचार कीजिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे कीजिएगा। हो गया दोस्तों। अगला है कि चंद्र ग्रहण होली के दिन ही लग रहा है, तो क्या हमें चंद्र ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए उस दिन? तो दोस्तों, सबसे पहली बात है चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में तो लग ही नहीं रहा है। पहली बात तो यही है। तो जब चंद्र ग्रहण भारत में लग ही नहीं रहा है तो उसको हमारे मतलब जीवन में प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं, और जब प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो हमें चंद्र ग्रहण को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गर्भवती माताएं हैं वो भी टेंशन फ्री होकर होली का त्यौहार मनाएं और चंद्र ग्रहण से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।